आज अपन टैली प्राइम के अंदर सीखेंगे एजिंग एनालिसिस रिपोर्ट निकालना। देखिए एजिंग एनालिसिस रिपोर्ट क्या होती है। फॉर एन एग्जांपल के लिए कोई एक पार्टी है, मिस्टर है, जिनको अपन गुड सेल करते रहते हैं। तो अपन ने क्या इनकी क्रेडिट लिमिट सेट कर रखी है 15 दिन की, कि हम आपको जो उधारी है वो आपको 15 दिन की देंगे। अब मान लीजिए इन्होंने 15 दिन तक अपने को पेमेंट नहीं किया, तो अपन इस एजिंग एनालिसिस रिपोर्ट के जरिए देख सकते हैं कि कौन सी पार्टी के कितने दिन की उधारी बाकी रह गई है, कि जितने दिन की अपन ने इनकी एक लिमिट सेट करी थी क्या वो लिमिट क्रॉस हो गई है और अभी तक पेमेंट नहीं आया है। तो वो सारा चीजें अपन क्या एजिंग एनालिसिस रिपोर्ट के जरिए देख सकते हैं। तो इसको अपन प्रैक्टिकली तरीके से एक बार इम्प्लीकेशंस कर कर देखते हैं। सबसे पहले अपन क्या एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं। अपन गेटवे ऑफ टैली पर है, एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मैं एक लेजर क्रिएट कर लेता हूँ मिस्टर ए, ब्रैकेट में अपन डाल देते हैं सेल्स पार्टी और ग्रुप ले लेंगे सन्ड्री डेप्टर्स। और इनकी जैसे यहाँ पर आ रहा है डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, अपन ने एक 15 दिन का इनका क्रेडिट पीरियड सेट कर दिया कि हम आपको 15 दिन की उधारी देंगे। अब जैसे इनको अपन ने गुड सेल करते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल के लिए एक बिल नंबर ले लेते हैं 11/1 को। पार्टी ले लेते हैं मिस्टर ए, नेम ऑफ आइटम में जैसे हार्डवेयर 40 पीस, 200 रुपए की रेट से एंड में जीएसटी वगैरह लगाया, टोटल बिल हो गया 9,440 रुपए का। और ध्यान रखिएगा ये बिल अपन ने इशू करा 1 तारीख को और इनकी जो लिमिट है वो 15 दिन की है। इस तरीके से ये अपन ने हो गया। अब एक पार्टी और अपन क्रिएट कर लेते हैं गेटवे ऑफ टैली पर आकर। ये क्रिएट पर गए, लेजर्स पर गए। अब एक और पार्टी अपन बना लेते हैं मिस्टर बी, ब्रैकेट में डाल देते हैं सेल्स पार्टी, ग्रुप सन्ड्री डेप्टर्स रखते हैं। अब इनकी जो लिमिट है वो अपन 20 दिन की सेट कर लेते हैं कि हम आपको 20 दिन की उधारी देंगे। ये एक्सेप्ट हो गया। अब इनको भी अपन एक वाउचर्स पर जाकर एक बिल जनरेट कर लेते हैं। अब जो बिल जनरेट करेंगे वो करेंगे 15 मई की डेट में। पार्टी ले लेंगे मिस्टर बी, हार्डवेयर इनको जैसे 50 पीस अपन ले लेते हैं 300 रुपए की रेट से, और ये टोटल बिल हो गया 17,700 रुपए का। तो अब उन्हें 2 बिल इशू कर दिए, एक मिस्टर ए को एक मिस्टर बी को। अब आज तारीख है 28 मई, तो अपन को रिपोर्ट देखने की किन की क्रेडिट लिमिट ड्यू हो गई है, किसका पेमेंट नहीं आया, तो वो रिपोर्ट्स अपन एजिंग एनालिसिस रिपोर्ट के जरिए देख सकते हैं। रिपोर्ट को देखने के लिए अपन जाएंगे यहाँ पर, देखिए गेटवे ऑफ टैली पर आप जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट। उसके बाद यहाँ पर आप जाने के बाद जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। उसके बाद अपने को आउटस्टैंडिंग पर जाना है। अब जिनको अपन गुड सेल करते हैं तो उनसे अपने को पैसा प्राप्त होता है, तो वो अपने लिए रिसीवेबल होते हैं। तो आज अपन बात करें रिसीवेबल की, तो रिसीवेबल पर जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 1 मई को एक बिल इशू हुआ था, बिल नंबर 11, पार्टी है मिस्टर ए, पेंडिंग अमाउंट है 9,440 रुपए। दूसरा बिल है 15 तारीख को बिल इशू हुआ और पेंडिंग अमाउंट है 17,700 रुपए। तो अपन ही जो अभी रिपोर्ट देख रहे हैं वो 1 अप्रैल से 15 की देख रहे हैं। तो अभी कोई ओवर ड्यूज नहीं हुआ है, क्योंकि उसका ड्यू कब होगा। मिस्टर ए का जो है उनकी अपन ने क्रेडिट लिमिट कितनी सेट करी थी 15 दिन की, तो उनका ड्यू कब होगा 16 तारीख को। 15 तारीख को जो बिल इशू किया मिस्टर बी का, उसकी क्रेडिट लिमिट कितनी थी 20 दिन की, तो उनका ड्यू कब होगा 4 जून की। और अपन रिपोर्ट कब तक की देख रहे हैं 15 मई की। चलिए मैं इसको 25 मई कर देता हूँ। तो ये देखिए इसने बता दिया, आज अपन रिपोर्ट देख रहे हैं 25 मई को, तो इसने बता दिया कि ओवर ड्यूज हो गया मिस्टर ए। यहाँ पर देखिए कितने दिन ऊपर हो गए, ड्यू डेट से 9 दिन ऊपर हो गए। इनकी डेट कब खत्म हो रही थी क्रेडिट की 16 तारीख को, ऊपर कितने दिन हो गए 9 दिन। 25 और 16 में से 16 गए तो 9 दिन की ये आ गई। तो इस तरीके से अपन ने ये रिपोर्ट देख ली। चलिए इसको अपन अब 10 जून कर देते हैं एक बार। तो आप देखिए इस एजिंग एनालिसिस रिपोर्ट के जरिए बता दिया कि जिनकी भी अपन ने उधारी लिमिट सेट करी थी, तो किनका पेमेंट नहीं आया है अभी तक। देखिए पेंडिंग अमाउंट आ रहा है, कितने दिन ऊपर हो गए, कब ये ड्यू थे। तो ये एजिंग एनालिसिस रिपोर्ट के जरिए अपन ने इजीली तरीके से देख लिया। अब यहाँ पर अपन समझते हैं एजिंग मेथड को। जैसे मैंने यहाँ पर अल्ट के साथ F2 को दबाया, मैंने डेट डाल दी 1 अप्रैल से 1 जून। अब यहाँ पर एजिंग मेथड है, इसका शॉर्टकट क्या होता है F6, या आप क्लिक कर कर भी जा सकते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे आप बिल डेट है वहां से भी आप देख सकते हैं कोई भी पार्टी आपने उठाई, उसकी बिल डेट आपने उठाई और आपने ये देखना चाहते हो कि कौन सी पार्टी को 5 से 10 दिन ऊपर हो गए, कौन सी पार्टी को 10 से 20 दिन में फॉल कर रही है, कौन सी पार्टी 20 से 25 दिन में फॉल कर रही है। यानी आपने डे वाइज को फिल्टर लगा दिया और आपने चेक किया बिल डेट से कि अब कौन फॉल कर रही है। जैसे मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया एजिंग बाय बिल डेट।
अब जैसे आप एजिंग बाय बिल डेट पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शंस आपके ऊपर आ जाएगा। आपने इसमें डिवाइस यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर तो क्लिक होगा नहीं, वो जीरो से उठाएगा। आपने कहा जी 0 से 15 दिन किसको हो गए वो बता दे, 15 से 20 दिन किसको हो गए वो बता दे, एक 20 से 25 दिन किसको हो गए वो बता दे। फिर जब एंड वाला आपको चाहिए तो उसको आप 0 पे छोड़ दे, वो आगे की अपने आप डिलेगा कि 25 से ऊपर किसको हो गए वो बता दे। यानी आपने कोई भी पार्टी ले ली, उसका आपने कहा जी ये इसकी बिल डेट है, अब हमें बताएं डे वाइज कि जो जो पार्टियां हैं वो किनको 15 दिन हो गए, किनको 15 से 20 दिन हो गए। तो ये ऐसे आप फिल्टर लगाकर डे वाइज भी देख सकते हैं। अपन ने यहाँ पर फिल्टर लगा दिया, अब जो रिपोर्ट आएगी वो बिल डेट से आएगी। इसको अपन और बेहतर तरीके से समझते हैं। जैसे पार्टी है मिस्टर ए, अब देखिए इसका जो बिल डेट है वो है 1 मई, अपन रिपोर्ट देख रहे हैं 1 अप्रैल से 31 दिन। फिल्टर अपन ने लगा ही दिया था, तो 1 मई से 1 जून यानी 30 दिन से ऊपर हो गए वैसे अपन अज्यूम करते हैं। अब यहाँ पर अपन एरो की से आएंगे तो देखिए इसने बता दिया कि पार्टी है, अगर आप बिल डेट से देखेंगे तो इसकी जो ड्यूज है वो 25 दिन से ऊपर हो गई है। ठीक है, अब जो दूसरी पार्टी है वो है मिस्टर बी, इसका बिल डेट क्या है 15 मई। 15 मई यानी इसको भी 15-16 दिन ऊपर हो गए। अगर 1 जून को अपन रिपोर्ट देखते हैं तो ये देखिए 15 से 20 दिन वाले में कौन सी रिपोर्ट आएगी, मिस्टर बी की। यानी आप बिल डेट से आपने चेक कर लिया इस तरीके से। अब वापस अपन एजिंग मेथड में जाते हैं। अब अपन जो रिपोर्ट देखेंगे वो देखेंगे ड्यू डेट से। अपन ने लिया एजिंग बाय ड्यू डेट एक बार की, यही अपन फिल्टर रखते हैं। अब जो रिपोर्ट आएगी वो आएगी ड्यू डेट से। और अब अपन यहाँ पर देखेंगे, ऑल्ट के साथ मैं F2 कर देता हूँ और डेट डाल देते हैं यहाँ पर 1 अप्रैल से 30 जून की एक बार रिपोर्ट देख लेते हैं। या एक बार पहले 1 जून ही अपन रखते हैं, फिर जो दूसरी पार्टी मिस्टर बी होगी उस टाइम अपन चेंज कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर है मिस्टर ए जो है, इनकी ड्यू डेट देखिए 16 तारीख होती है। अपन रिपोर्ट देख रहे हैं 1 जून की, तो यानी 15-16 दिन ऊपर हो गए। तो मिस्टर ए जो है उनकी रिपोर्ट कहाँ पर आएगी, 15 से 20 दिन की रिपोर्ट में ये फॉल करेंगे। अब जो रिपोर्ट है वो कब से, ड्यू डेट से। तो 16 तारीख इनकी ड्यू डेट होती है, अपन रिपोर्ट देख रहे हैं 1 जून की, तो यानी 15-16 दिन ऊपर हो गए, तो 15 से 20 दिन वाले में फॉल कर गए। अब जो दूसरा है मिस्टर बी है, तो अभी तो देखिए जो इनकी रिपोर्ट 1 जून का है तो इनका तो ड्यू 4 जून को आ रहा है, तो यानी इनको तो अभी 15 दिन से भी कम हुए हैं। चलिए सेकेंड वाले को देखने के लिए अपन यहाँ पर 30 जून कर देते हैं। अब अपन मिस्टर बी की रिपोर्ट देखते हैं। तो मिस्टर बी जो है इनकी ड्यू डेट क्या थी, 4 तारीख। अपन रिपोर्ट कब तक की देख रहे हैं, 30 जून की। तो अब ये जो रिपोर्ट आएगी वो इनको कब कितने दिन ऊपर हो गए, यानी कि 4 जून से 30 जून यानी 25 दिन से भी ऊपर हो गए। तो ये देखिए 25 डेज से ज्यादा में इन्होंने बता दिया। तो इस तरीके से आप एजिंग मेथड का यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो बिल डेट से देख सकते हैं और आप चाहे तो ड्यू डेट से भी देख सकते हैं। अब देखिए इस तरीके से अपन एजिंग एनालिस रिपोर्ट को चेक कर सकते हैं कि कौन सी पार्टी से अपन कितना रुपए मांगते हैं, कितने डेज ड्यूज हो गए हैं। अब देखिए अगर अपन इनका पैसा जमा करेंगे तो यहाँ से ये पेंडिंग अमाउंट हट जाएंगे, तो अपन क्या इनका सेटलमेंट भी कर सकते हैं। जैसे आप इनका जो भी अमाउंट अपन इनसे मांगते हैं वो जमा कर लेंगे तो वो यहाँ से पेंडिंग अमाउंट से हट जाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको गेटवे ऑफ टैली पर लेके चलता हूँ। वापस अपन डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर आएंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पर आना है, उसके बाद आपको आउटस्टैंडिंग पर आना है। अभी अपन रिसीवेबल में काम कर रहे थे जिसमें अपने जो भी पार्टी थी उनके पेंडिंग अमाउंट आ रहे थे। रिसीवेबल के नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा लेजर्स का। जैसे आप लेजर्स पर जाएंगे, इंडिविजुअल जैसे मैंने लेजर्स खोली मिस्टर ए की, देखिए मिस्टर ए से जो अपन अमाउंट मांगते हैं वो मांगते हैं 9,440 रुपए। तो अब इनके अगर अपने को पेमेंट जमा करना है तो यहाँ पर एक ऑप्शन आप देख पा रहे हैं सेटल्ड बिल, तो अपन ऑल्ट के साथ बी भी दबाकर सेटल बिल में जा सकते हैं। जैसे मैंने इस पार्टी का अमाउंट जमा कर लिया 10 मई को, ठीक है, बैंक ले लिया कि इन्होंने जो है अपने को बैंक में पैसा दिया, तो अपन SBI अकाउंट को कर देंगे डेबिट। और नरेशन में अगर अपन कुछ देना चाहें, जैसे मैंने एक चेक नंबर दे देता हूँ 123456, इस तरीके से आपने रिसिप्ट की एंट्री पास हो गई। यहाँ पर देखिए अगेंस्ट रेफरेंस भी आ रहा है, जो बिल नंबर था उसका आप रेफरेंस नंबर चेक वगैरह कर सकते हैं। और अगर इसमें आपको पूरा अमाउंट वगैरह देखना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आने के बाद बैक स्पेस से आप डाउन एरो की का एंड ऑफ लिस्ट का ऑप्शन ये देखिए, यहाँ पर आप बैक स्पेस से जाकर पेंडिंग अमाउंट भी देख सकते हैं कि जिस बिल के अगेंस्ट में आप पैसा जमा कर रहे हैं क्या वो पेंडिंग अमाउंट सही है, क्या उसकी बिल डेट सही है,
तो यहाँ पर देखिए बिल नंबर 11 है, तारीख है 1 मई, उसी के अगेंस्ट में अपन पैसा जमा कर रहे हैं 10 मई को। तो इस तरीके से ये सेटलमेंट हो चुका है। इस पर एक बार डेट वगैरह डाल देते हैं। अब ये पेंडिंग अमाउंट जमा हो गया। अब अपन रिसीवेबल में जाकर देखेंगे तो अपने को एक ही बिल शो होगा मिस्टर ए का, क्योंकि मिस्टर ए का अमाउंट जो है वो अपन जमा कर चुके हैं। तो अब ये जो पेंडिंग अमाउंट आ रहा है इसका भी अपन सेटलमेंट कर लेते हैं। इसके लिए वापस अपन अगेन यहाँ पर लेजर्स में जाएंगे। अब सिलेक्ट करेंगे मिस्टर बी पार्टी, सेटल्ड बिल है, इसका यूज आप ऑल्ट के साथ बी दबाकर भी कर सकते हैं। अब देखिए ये जो बिल है ये 15 मई का है, तो अपन 25 मई को इनका पेमेंट जमा कर लेते हैं, बैंक को कर लेते हैं डेबिट। यहाँ पर एक चेक नंबर दे देते हैं, जैसे मैंने एक चेक नंबर दे दिया 222233, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद डेट वगैरह सही है। अब जिस बिल के अगेंस्ट में जमा कर रहे हैं वो रेफरेंस वगैरह आप चेक कर सकते हैं। तो बिल नंबर 15 है, उसके अगेंस्ट में आप ये पैसा जमा कर रहे हैं। यहाँ पर आप बैक स्पेस से जाकर देख भी सकते हैं कि बिल नंबर 15 है, उसकी डेट 15 मई थी, उसका अमाउंट 17,700 था, उसके अगेंस्ट में अपन पैसा जमा कर रहे हैं 25 मई को। इस तरीके से अपन ने ये पैसा 25 मई को जमा कर लिया। अब यहाँ पर आप वापस रिसीवेबल में जाएंगे तो आपको कोई भी पेंडिंग अमाउंट शो नहीं होगा, क्योंकि इनका जो अमाउंट है वो अपन जमा कर चुके हैं। तो इस तरीके से आप एजिंग एनालिसिस रिपोर्ट का यूज कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अपन एक नए वीडियो के साथ। अभी के लिए थैंक यू।